नमस्कार दोस्तों। ये हिंदी व्याकरण का एक शानदार चैप्टर है, ठीक है ना? सभी के लिए उपयोगी है। हिंदी व्याकरण से संबंधित किसी की, चाहे वो किसी भी स्तर की एग्ज़ाम हो, जिसमें हिंदी ग्रामर आती है उसमें ये आएगा ही। वाक्यांश के लिए एक शब्द, अब इसका कोई ट्रिक या जुगाड़ नहीं है। अब ये फैक्ट है, ये याद करनी पड़ेंगे। अब जैसे कि मुहावरे हैं, ठीक है ना, मुहावरे हैं या फिर लोकोक्तियाँ हैं, अब इनकी कोई ट्रिक जुगाड़ थोड़ी है, वो तो आपको याद ही करनी पड़ेगी ना। इसी प्रकार से है वाक्यांश के लिए शब्द, ये हर एक फैक्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्तर की, किसी प्रकार की, किसी पद की एग्जाम हो, तो सबके लिए उपयोगी है। चाहे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, बीडीओ हो, ठीक, पटवारी हो, एसआई हो, यानी कि जिसमें भी हिंदी ग्रामर आएगी, व्याकरण आएगी, उन सभी के लिए काम का है, क्योंकि इनका कोई शॉर्टकट नहीं है। अब ये याद है, ये करना ही पड़ेगा आपको। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी, क्योंकि वो ऑप्शन में देगा। बताइए सत्य बोलने वाले को क्या कहा जाता है? सत्यवादी, नित्यवादी, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन देगा वो, तो ये अपन को याद ही करना। अगर ये याद होगा तो अपन कर पाएंगे, वरना वो लुहावनी ऑप्शन देगा, उसमें अपन को फंसा के रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, आराम से समझते हुए याद करते चलेंगे। तो चलिए भाई, वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर, है ना, कितने हैं ये बता देता हूँ मैं। ये है जो इंसान में विश्वास रखे, ठीक है, आशा करने वाला। और ये ऐसे नहीं है कि चल भाई उठा लिया कहीं से नेट से, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं। ये 9 से जो 12वीं की जो आरबीएससी की बुक है ना, वो है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का ही आएगा, ठीक है, चाहे वो RSSMP है या फिर RPSC है, क्योंकि जो ऑथेंटिक बुक है ना, वहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है, ठीक भाई। ये है आकाश को छूने वाला और कठिनाई से प्राप्त होने वाला, जिस जानवर को पाला जाता हो, पुराने ज़माने का। वो ऑप्शन, ये तो पढ़ने में तो सरल लग रहा है कि भाई क्या है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो ऑप्शन देगा ना तो गुमराह कर देगा वो। जैसे कि दिन, दिवस, है ना। ये है कितने हैं? ये 150 है, ये 164 है। तो चलिए पढ़ते हैं इनको, हर एक को तथ्य से, जुगाड़ से, टिक से, जैसे भी हो सके और ऐसे याद करने की कोशिश करेंगे जिससे कि लंबा टिके और गलत ना हो क्वेश्चन। अब आने को तो आप पे भी आते होंगे, लेकिन इनको पढ़ना ज़रूरी है। इनमें कुछ कुछ जो है, जो शब्द है वो टफ है, और वो आ जाएंगे तो फिर मामला गोल हो जाएगा। तो ये पढ़ना ज़रूरी है, हर एक फैक्ट याद होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो 9 से 12 बुक है ना, ये हिंदी व्याकरण की, ये काफ़ी उपयोगी है हर एक एग्ज़ाम के लिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर कभी कभी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा में सौंदर्य आ जाता है और भाषा प्रभावशाली बनती है। जैसे जिसे आर पार देखा जा सके, पारदर्शी, कहने से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। वाक्य रूपांतरण में भी इसी प्रकार के शब्द उपयोग होते हैं। ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें? अनेक शब्दों में वाक्यांशों के स्थान पर कभी कभी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा में सौंदर्य आ जाता है और भाषा प्रभावशाली बनती है। जैसे जिसे आर पार देखा जा सके, पारदर्शी, कहने से जिसकी भुजा घुटनों तक हो, और जिसके कोई शत्रु न हो, कहने से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। वाक्य रूपांतर में भी इस प्रकार के शब्द उपयोगी होते हैं। ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ दिए गए हैं। तो चलिए भाई, इनको याद करिए कैसे भी करके, किसी भी तरह से, लेकिन ये याद होना चाहिए। सत्य बोलने वाला, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जो सहनशील हो, सहिष्णु, बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास, जो टप है ना उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास, अंधविश्वास। अब वो अपन से क्या पूछेगा? अब वो ये पूछेगा, बताइए अंधविश्वास किसे कहते हैं। अब ये वो शानदार दे देगा, क्योंकि लुभाव में ऑप्शन देगा वो 4, एक में ये आएगा, बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास, ठीक। तो अंधविश्वास किसे कहते हैं? बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास, अंधविश्वास। धर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठा रखने वाला। अतृप्त, जो तृप्त न हो। दुभाषिया, जो दो भाषा जानने और बोलने वाला हो। ऑप्शन में क्या देगा वो कि भाई बताइए दुभाषिया किसे कहते हैं। जो एक शब्द दे दिया दुभाषिया, भाषा को जानने वाला या दो भाषा जानने वाला, या फिर दो भाषा जानने बोलने वाला, इस प्रकार से देगा। जैसे कि दो भाषा जानने वाला, दो भाषा जानने वाला, या फिर दो भाषा जानता हो, ठीक है,
यहाँ पर सिर्फ दो भाषा बोलता हो, इस प्रकार से लुभावनापन। देखो, दो भाषा जानने व बोलने वाला, दुभाषिया। अनुभवी, जिसका अनुभव हो। अल्पाहारी, जो कम खाता हो। इनमें कोई दिक्कत नहीं है ना। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो वो अतिथि है, ठीक है। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो अतिथि है, ठीक है भाई। यानी कि तिथि में अतिथि, यानी तिथि कोई फिक्स नहीं है, वो हो गया अतिथि। अक्षम, जिसे क्षमा न किया जा सके। मूल्य में अमूल्य, जिसका मूल्य न आंका जा सके। वेद में जो कानून के अनुसार न हो। वेतनिक में जो बिना वेतन काम करे, अवेतनिक। कथनीय जो कहा न जा सके। गण्य जिसको गिना न जा सके। फिर लौकिक जो इस लोक का न हो, अलौकिक। अध्यापक, जो बच्चों को पढ़ाए। अत्याचारी, अत्याचारी, जो अत्याचार करता हो। असीम, जिसकी सीमा न हो। असहाय, जिसका कोई सहायक न हो। अनुपम, जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। अनिवार्य, जो छोड़ा न जा सके, जो छोड़ा न जा सके। अनिवार्य, जो छोड़ा न जा सके। जिस प्रकार से ऑथेंटिक बुक हैं, जैसे RBSC की बुक है, 9 से 12 हिंदी व्याकरण की बुक है, ठीक है। राजस्थान इतिहास व संस्कृति की बुक है, वो अनिवार्य है, वो पढ़ना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी स्तर किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हो आप। इससे ऊपर आप हिंदी ग्रंथ अकादमियों को पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले ये ज़रूरी है। RSSMB के लिए तो ये ऑथेंटिक, ये तो प्रमाण ये होना ही चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से फैक्ट, यहाँ से ही पेपर बनते हैं। इसके बाद में बस ज्योग्राफी कम है, उसके लिए आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकाल सकते हैं, 4-5 हज़ार 6-7 हज़ार साइट पे पढ़े हैं। जिसकी सीमा न हो, असीम। जिसकी कोई सहायक न हो, असहाय। जिसकी कोई उपमा न हो, जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। जो छोड़ा न जा सके, अनिवार्य। जो संभव न हो, असंभव। तो जिसकी सीमा न हो, असीम। असहाय, जिसकी कोई सहायक न हो, अनुपम। जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। अनिवार्य, जो छोड़ा न जा सके, और असंभव, जो संभव न हो। इस हाल से तो कोई टफ नहीं आया, ऐसा है ना। जहाँ पहुँचा न जा सके, जहाँ पहुँचा न जा सके, अगम्य। जहाँ वो तो ना, अब ये पढ़ने को तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन देगा ना, उसमें वो ऑप्शन शानदार देगा, और जो ऑप्शन होते हैं ना, उससे क्वेश्चन टफ पड़ता है। क्वेश्चन वैसे टफ नहीं होता है, ऑप्शन होते हैं ना वो 4, उनसे क्वेश्चन टफ होता है। जहाँ पहुँचा न जा सके, अगम्य। अनाम, जिसका नाम न हो। अहिंसावादी, जो अहिंसा में विश्वास रखता हो। फिर जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। जिसका वर्णन, एक मिनट, जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। जो परिचित न हो, अपरिचित। मन में होने वाला ज्ञान, अंतर्ज्ञान। मन में होने वाला ज्ञान, अंतर्ज्ञान। आशा करने वाला, आशावादी, ठीक है। आलोचना करने वाला, आलोचक। तो आलोचना करने वाला, आलोचक। आशावादी, आशा करने वाला। अंतर्ज्ञान, मन में होने वाला ज्ञान। अपरिचित, जो परिचित न हो, अपरिचित। जो परिचित न हो, अपरिचित। जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, अवर्णनीय। याद होना चाहिए भाई, वो पूछेगा। जो अपनी ओर आकृष्ट कर सके, आकर्षक। आत्मकथाकार, यानी कि जो अपनी जीवनी लिखे, जो अपनी जीवनी लिखे, आत्मकथाकार। आज्ञाकारी, आज्ञा मानने वाला, आज्ञा मानने वाला, ठीक है भाई, आज्ञा मानने वाला। इसके बाद में नई खोज करना, उसे कहते हैं आविष्कार। नई खोज करना, आविष्कार। आधुनिक, जो नए ज़माने का हो, आधुनिक। आयात, वो तो जानते हैं, दूसरे देश से मांगना। निर्यात, दूसरे देश को बेचना, है ना, दूसरे देश से मांगना। आयात। आस्तिक, ईश्वर में विश्वास करने वाला। आभारी या कृतज्ञ, दूसरों का आभार मानने वाला। अनुज, अनुज, है ना, तो ध्यान देना, यहाँ चक्कर पड़ेगा। एक तो अनुज है, एक अग्रज है, ठीक। तो अनुज तो बोलते हैं छोटा भाई को, अग्रज बड़ा भाई, अग्रज, है ना। तो अग्रज बड़ा भाई, छोटा भाई अनुज। आशा में दिखाई देने वाला 7 रंगों का धनुष, इंद्रधनुष है आकाश में, इंद्रधनुष। ईर्ष्यालु, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला। उदार, जिसका हृदय विशाल हो। उपयुक्त, जो ऊपर कहा गया हो, उपयुक्त। उत्तराधिकारी, जो बाद में अधिकारी बने, उत्तराधिकारी, ठीक। औषधालय,
जहाँ दवाई मिलती है या इलाज होता है। कलाकृति, कलाकार द्वारा बनाई गई वस्तु कलाकृति। कार्यकुशल, जो अपने काम में होशियार हो, जो अपने काम में होशियार हो, कार्यकुशल। कष्टसाध्य, जो कार्य कष्ट सहन कर लिया जाए, कष्टसाध्य। कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, है ना। कुमार्गी, गलत मार्ग पर चलने वाला। फिर कुलीन, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला। कोई दिक्कत है? कुलीन, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला। कुमार्गी, ठीक है, कु। फिर मार्गी, कु, है ना, तो गलत मार्ग पर चलने वाला। कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। कष्टसाध्य, जो कार्य कष्ट सहन कर लिया जाए, जो कार्य कष्ट सहन कर लिया जाए, जो कार्य कष्ट सहन कर लिया जाए, कष्टसाध्य। जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए, है ना, उसे कहते हैं कष्टसाध्य। यही देगा वो ऑप्शन में। जैसे कि बताइए कष्टसाध्य किसे कहते हैं, जब इनमें चक्कर पड़ेगा वो अपने। जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए, कष्टसाध्य। कुम्हार, कुमार्गी, कुलीन। फिर तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि। कृतज्ञ, किए गए उपकार को मान, कृतज्ञ। ये कृतज्ञ ने काफ़ी बेर आ चुका है भाई। तो किए गए उपकार को, किए गए, एक मिनट, किए गए उपकार को मानने वाला, ठीक है। रुक एक मिनट, अब देख भाई, ये बता रहा है क्या, किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और दूसरों के उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ। कुख्यात, बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध। कटुभाषी, जो कड़वा बोलता हो। इनमें कोई दिक्कत नहीं है, इनको बस एक बार निकाल लेंगे ना तो नहीं पार है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ना वो परिपंट का आएगा, ठीक है। अगर कोई अलग ही दे दिया तो वो बात अलग है। जहाँ कलपुर्जे बनाए जाते हो, कारखाना, है ना, कारखाना। लेकिन वो ऑप्शन तगड़ा देगा भाई, ये बात ध्यान देना, क्योंकि ये तो अपन को नॉर्मल लग रहा है, लेकिन वो ऑप्शन देगा ना, वो तगड़ा देगा वो। जहाँ कलपुर्जे बनाए जाए वो कारखाना है। खोखला, जो अंदर से खाली हो। चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो। खटकना, जो किसी को न सुहाता हो। ग्राहक या खरीदार, सामान खरीदने वाला। गणितज्ञ, गणित के बारे में जानने वाला। गण्य या गणनीय, जो गणना योग्य हो। गगनचुंबी, आकाश को छूने वाला। फिर आकाश को छूने वाला, है ना, आकाश को छूने वाला। जो गुप्त बातों का पता लगाए, गुप्तचर। छिपाने योग्य बातें, गोपनीय। छिपाने योग्य बातें गोपनीय, है ना। गायों को पालने वाला, गोपाल, गोपाल। गायों को चराने वाला, ग्वाला। अब इनमें चक्कर पड़ सकता है भाई, गायों को, हाँ तो ये पाल आ रहा है पीछे, है ना, और गायों को चराने वाला ग्वाला, तो ये ऑप्शन देगा। जैसे कि गायों को पालने वाला, तो एक तो देगा वो गोपाल, एक दो को वो गोपाला, एक वो कृष्ण भगवान दे देगा, एक वे ग्वाला दे देगा, गोइया दे देगा, है ना। इस प्रकार से ऑप्शन देगा, इनको हल्के में मत लेना भाई। गायों को पालने वाला, तो पैसे पे पाल। फिर गायों को चराने वाला, ग्वाला। गाँवों में रहने वाला, ग्रामीण। नगर में रहने वाला, नागरिक। बीमार का इलाज करने वाला, चिकित्सक। जो चित्र बनाता हो, चित्रकार। फिर चक्र के आकार में सेना की रचना करना, चक्र के आकार में सेना की रचना करना, चक्र के आकार में सेना की रचना करना, चक्रव्यूह। छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान, छात्रोपयोगी। छात्रों को दिया जाने वाला अनुदान राशि, छात्रवृत्ति। जलचर, जल में रहने वाला जीव। जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया हो, जितेंद्रिय, ठीक है, जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया हो, जितेंद्रिय। जन्म से अंधा, जन्मांध, जन्मांध। तो देख, जन्म से अंधा, जन्मांध, जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया हो, जितेंद्र। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। जल में रहने वाला जीव, जलचर। जलचर, नभचर, नभ, है ना, जलचर, नभचर, थलचर, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जल, थल से स्थल, नभ से आकाश में रहने वाला, है ना। छात्रों को दिया जाने वाला, छात्रवृत्ति, है ना। छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान, छात्रोपयोगी। चक्रव्यूह, ये बढ़िया है। चक्र के आकार में सेना की, वो ऐसे नहीं है, अपन कोई और में से भी देख सकते थे इनको, क्यों, लेकिन है ना
जो ऑथेंटिक बुक है ना वहाँ से आने की ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है, ये है बात, इस वजह से इनको पढ़ रहे हैं। क्योंकि वो जो है ना पेपर सेटर, वो ये नहीं कहते कि आप ये गाइड पढ़िए, ये गाइड पढ़िए, ये पढ़िए, गाइड पढ़िए, नहीं, जो वो पेपर बनाते हैं ऑथेंटिक बुकों से ही बनाते हैं। ठीक है, वो कभी गाइडों से नहीं बनाते। छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान छात्र उपयोगी, छात्रों को दिए जाने वाला अनुदान छात्रवृत्ति, जल में रहने वाला जीव जलचर, जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया हो जितेंद्रिय। तो ये तो हो गया जितेंद्रिय। अब वो ऐसे दे देगा कि इंद्रियातीत। इंद्रियातीत किसे कहा गया है? यहाँ पर जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया हो उसे कहा गया है जितेंद्रिय, यहाँ पर इंद्रियातीत। इस प्रकार से लोग आपने ऑप्शन देगा वो जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया हो, जितेंद्रिय। जन्म से अंधा जन्मांध, जिसमें जानने की इच्छा जिज्ञासु, ज्योतिष विद्या ज्ञान रखने वाला ज्योतिषी, जिसे देखकर डर लगे डरावना। डरावना, ठीक है भाई, डरावना। तप करने वाला तपस्वी, दूर की देखने सोचने वाला दूरदर्शी, जो देखने योग्य हो दर्शनीय। देखने योग्य हो दर्शनीय, दर्शनीय, दूरदर्शी, तपस्वी, डरावना। जिस पुत्र को गोद लिया हुआ दत्तक, जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम। दुर्गम, जिस पुत्र को है ना दत्तक, ये तो जानते हैं, जहाँ पहुँचना कठिन हो, कठिन है ना दुर्गम। जो समझने में कठिन हो दुर्बोध, जो समझने में कठिन हो, इसके लिए आएगा दुर्बोध। ठीक भाई, जो समझने में कठिन हो, दुर्बोध, दुर्बोध है ना। तो दुर उपसर्ग है, दुर उपसर्ग। उपसर्ग भी देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि उपसर्गों से भी क्वेश्चन देता है वो कि बताइए निम्न में कौन सा उपसर्ग है, जैसे कि दुर दे दिया या फिर दुस दे दिया। तो ये 22 के 22 उपसर्ग है ना, ये पता होना चाहिए भाई। दुर, दुस, नी, ठीक है, जो भी है इनको देखेंगे स्पष्ट में, एक वीडियो बनाएंगे शानदार। दूर की देखने सोचने वाला दूरदर्शी, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, जिस पुत्र को गोद लिया हो दत्तक है ना, जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम, जो समझने में कठिन हो दुर्बोध, जिसका आचार विचार अच्छा न हो दुराचारी, जिसका आचार विचार अच्छा न हो दुराचारी, कठिनाई से प्राप्त होने वाला दुर्लभ। ठीक, कठिनाई से प्राप्त होने वाला दुर्लभ है। फिर दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, कठिनाई से प्राप्त होने वाला दुर्लभ, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, जिसे करना कठिन हो दुष्कर। कठिनाई से प्राप्त होने वाला दुर्लभ, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, जिसे करना कठिन हो दुष्कर। धर्म को चलाने वाला धर्म प्रवर्तक, बताइए धर्म को चलाने वाले को क्या कहते हैं? धर्म प्रवर्तक, जिसे करना कठिन हो दुष्कर। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, कठिनाई से प्राप्त होने वाला दुर्लभ। ठीक है, मांस न निरामिष आएगा इसमें, निरामिष, मांस न खाने वाला, इस पर विश्वास न रखने वाला नास्तिक। बताइए निरामिष किसे कहते हैं? मांस न खाने वाला नास्तिक। नवजात, जो अभी पैदा हुआ हो। निर्धन, जिसके पास धन न हो। नश्वर, नष्ट होने वाला। निशाचर, रात में विचरण करने वाला। निर्मम, जिसमें ममता न हो। निर्भीक, जो भयभीत न हो। निराधार, जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। निरीक्षक, निरीक्षण करने वाला, जिसका कोई आकार न हो, निराकार। नया आया हुआ व्यक्ति, नवागंतुक। तो निशाचर है ना, निर्मम, जिसमें ममता न हो, निर्मम, जिसमें ममता न हो उसको बोलते हैं निर्मम। निर्भीक, जो भयभीत न हो। निराधार, जिसका कोई आधार न हो। निरीक्षक, निरीक्षण करने वाला। निराकार, जिसका कोई आकार न हो। नवागंतुक, नया आया हुआ व्यक्ति। निसंदेह, जिसमें संदेह न हो। फिर बहुत मेहनत करने वाला, मेहनती, परिश्रमी, जो आंखों के सामने हो। प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने हो। परोक्ष, जब ये वो भी आ जाएगा विलोम शब्द। ठीक है, कि भाई प्रत्यक्ष का परोक्ष, और विलोम शब्द का सीधा सट ये मतलब है विलोम का, कि भाई वह जिस भाषा में पूछ रहा है, जैसे कि संस्कृत पूछ रहा है, हिंदी पूछ रहा है, तत्सम में पूछ रहा है, तद्भव में पूछ रहा है, उसको उसी भाषा में देना है, तब वह विलोम शब्द सही होता है। ठीक है ना, जैसे कि वह दिन, दिन दिया है तो दिन का आपको रात ही करना है। ठीक है, ये नहीं कि दिन का आप रात्रि कर देंगे। रात्रि आप तभी करेंगे जब दिवस देगा वो, कि भाई दिवस, दिवस का रात्रि। आई बात समझ? यानी कि वह जैसे पूछ रहा है उसी प्रकार से विलोम शब्द करना होता है। ठीक,
तब विलोम शब्द सही होता है। ऐसे नहीं है कि चलो भाई, तो जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने न हो परोक्ष। ठीक है, जो जिस भाषा में वह पूछेगा विलोम शब्द उसी भाषा में देते हैं तब वह सही होता है। ये नहीं है कि चल भाई जैसे कि ये बताया ना बालम उदाहरण, वो बेस्ट है। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने न हो परोक्ष, परदेश में रहने वाला प्रवासी, परदेश में रहने वाला प्रवासी, दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी, जो पाश्चात्य संस्कृति से संबंध रखता है पाश्चात्य। ठीक भाई, जो आंखों के सामने न हो परोक्ष, बताइए परोक्ष किसे कहते हैं? ठीक है, पूछेगा वो। तो जो आंखों के सामने न हो परोक्ष, परदेश में रहने वाला प्रवासी, प्रवासी, दूसरों को उपकार करने वाला परोपकारी, जो पाश्चात्य संस्कृति से संबंध रखता है पाश्चात्य, दूसरे लोक से संबंधित पारलौकिक, पत्तों की बनाई पट्टिया पर्णकुटी, फिर 15 दिनों का समय पक्ष। तो अब वो ऑप्शन में ये देगा कि चल भाई ये बता, जो 15 दिनों का समय है ना उसको पक्ष बोलेगा या फिर पखवाड़ा बोलेगा। अब बता क्या करेगा? आई बात समझ में? तो इनको हल्के मत लेना भाई, 15 दिनों का समय पक्ष कहलाता है। पत्तों की बनाई कुटिया पर्णकुटी है, पत्तों की बनाई कुटिया पर्णकुटी है। दूसरे लोक से संबंधित पारलौकिक है। ठीक है, दूसरे लोक से संबंधित पारलौकिक है। पत्तों की बनाई कुटिया पर्णकुटी है। पक्ष पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक, जिस जानवर को पाला जाता हो। तो ये हो जाएगा पालतू। पुराने ज़माने का, प्राचीन, प्राचीन का अर्वाचीन विलोम शब्द है ना। प्रशंसा करने योग्य प्रशंसनीय का निंदनीय विलोम शब्द। पुस्तकों के लिए घर पुस्तकालय। किसी उक्ति को दोहराना पुनरुक्ति, पुनरुक्ति। दोबारा देख ले भाई, किसी उक्ति को दोहराना पुनरुक्ति, पुस्तकों के लिए घर पुस्तकालय, प्रशंसनीय, प्राचीन, जिस जानवर पाला जाए पालतू, पथ प्रदर्शक, पक्ष है ना, पक्ष, पक्ष ध्यान देना भाई, पक्ष है। 15 दिनों का समय पक्ष। पत्तों की बनाई कुटिया पर्णकुटी, पारलौकिक, जो पाश्चात्य संस्कृति संबंध पाश्चात्य, दूसरों पर उपकार करने परोपकार, प्रवासी, परोक्ष, प्रदेश में ना प्रवासी, प्रवासी, प्रवासी किसे कहते हैं? प्रदेश में रहने। जो आंखों के सामने न हो परोक्ष। ठीक है, परोक्ष, जो आंखों के सामने न हो, जो आंखों के सामने हो। प्रत्यक्ष परोक्ष, प्रत्यक्ष परोक्ष, मेहनती, जिसे संदेह न हो, निसंदेश, नवागंतुक, निराकार और निरीक्षण करने वाला निरीक्षक, जिसका कोई आधार, निराधार, निर्भीक, जिसमें ममता न हो, निर्मम, रात में विचरण करने वाला निशाचर, रात में विचरण करने वाला निशाचर, निशाचर, नष्ट होने वाला नश्वर है। ठीक है, नष्ट होने वाला नश्वर है। जिसके पास धन न हो, निर्धन, जो अभी पैदा हुआ हो, नवजात। तो ये है भाई, इनको ना अच्छी तरह से एकदम ढंग से देख ही लीजिए, है ना। कठिनाई से प्राप्त होने वाला, दुर्लभ, दूरदर्शी, दुष्कर, धर्म प्रवर्तक, निरामिष किसे कहते हैं? जो मांस ने खाने वाला, नास्तिक, नवजात है ना, अभी पैदा हुआ, निर्धन, नश्वर, निशाचर, निर्मम, निर्भीक, निराधार है ना, निराधार है ना, निराधार, जिसका कोई आधार न हो, जिसका कोई आधार न हो, निरीक्षक है ना, निरीक्षण करने वाला, निराकार, नवागंतुक, नया हो, निसंदेह, मेहनती, परिचय, प्रत्यक्षी, प्रत्यक्षी व प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रवासी, प्रवासी में चक्कर पड़ेगा भाई, है ना, प्रदेश में रहने वाला, परोपकारी, दूसरों पर उपकार करने वाला, पाश्चात्य, जो पाश्चात्य संस्कृति संबंध रखता है, पारलौकिक, दूसरे लोक से संपर्ण कुटी, पर्णकुटी, पत्तों की कुटिया, 15 दिनों का समय पक्ष, पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला, पालतू, प्राचीन, प्रशंसनीय, पुस्तकालय, पुनरुक्ति, किसी उक्ति को दोहराना। फिर परावलंबी, परावलंबी, दूसरों पर आश्रित रहने वाला, परावलंबी,
बताइए परावलंबी किसे कहते हैं? दूसरों पर आश्रित रहने वाला, है ना। पांडुलिपि, पांडुलिपि का मतलब है हाथ से लिखी हुई पुस्तक, हाथ से लिखी पुस्तक। बहुमूल्य, जो बहुत कीमती हो, बहुत बोलबाचाल, नेत्रहीनों को पढ़ाने की लिपि। ब्रेन लिपि, जो पहले का हो, भूतपूर्व। ठीक है, यानी कि कभी वह सरपंच रहा है तो वह भूतपूर्व हो गया। मांस खाने वाला, मांसाहारी। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। ठीक है, मितव्ययी। और जहाँ रेत ही रेत हो, मरुभूमि। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। मर्म को छूने वाला, मार्मिक। मार्मिक, मार्मिक, मर्म को। लकड़ी काटने वाला, लकड़हारा। जो लोगों को प्रिय हो, लोकप्रिय। वर्णों की माला सूची, वर्णमाला। वर्ष में होने वाला, वार्षिक। जिसका विवाह हो गया वो विवाहित। वैष्णव का पास, वैष्णव है ये, वैष्णव। वैष्णव शिव भगवान का शैव। ठीक है, जिसका विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय है। हंसी मजाक करने वाला, विदूषक। हंसी मजाक करने वाला। अगर उसने ये दे दिया कि बताइए विदूषक को कहा गया है, हंसी मजाक करने वाला, यहाँ पर विद्वान। विदूषक, हंसी मजाक करने वाला। ये बढ़िया है यार, शानदार है, ये चक्कर पड़ेगा भाई। हंसी मजाक करने वाला विदूषक है, विदूषक। ठीक है, हंसी मजाक करने वाला। वैधानिक, जो कानून द्वारा मैन हो, वैधानिक। ठीक है, वैधानिक। शाक्त, ये आ गया शक्ति को उपासक। शैव, शिव का उपासक। सहोदर, जो सगा भाई हो। सजातीय, एक ही जाति के लोग। फिर स्मरणीय, जो याद रखने योग्य हो। चरित्रवान, अच्छे चरित्र वाला। साप्ताहिक, सप्ताह में होने वाला, साप्ताहिक। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। संगीत का ज्ञान रखने वाला, संगीतज्ञ। एक कक्षा में पढ़ने वाला, सहपाठी। सेवा करने वाला, सेवक। जो सरलता से प्राप्त हो, सुलभ। फिर सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। जो हर स्थान पर हो, सर्वव्यापक। जो हर स्थान पर हो, सर्वव्यापक। ऑप्शन देगा ना तब कहला, तभी तो मैं कहता हूँ कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालने चाहिए। लेकिन क्या है कि ये भी निकालना चाहिए, इनको निकाल के फिर ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालेंगे अपन, आए हुए, सिर्फ आए हुए। जिससे क्या है कि एकदम खेल ख़त्म हो जाएगा। ठीक, यानी कि अच्छी तरह से पकड़ हो जाएगी। क्योंकि वो जो ऑप्शन देता है ना, तब उससे दिमाग एक्टिव होता है, तब पता चलता है कि हाँ यार ये जो पढ़ रहे हैं ना कि क्या वैल्यू है। अब तो ऐसे चल नींद आ रही है, सो रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं, वो इंटरेस्ट नहीं आता है इतना। लेकिन ये फैक्ट याद होना ज़रूरी है, क्योंकि इनमें कोई नियम वियम नहीं है। ये तो याद है तो करेंगे, याद नहीं है तो फिर जयराम जी की, ये कहने का मतलब। तो जो हर स्थान पर हो, सर्वव्यापक। जो सहन करने में समर्थ हो, सहनशील। जो उसमें सेवा करता हो, उसमें सेवक। अपने राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्रीय। हिंसा करने वाला, हिंसक। अपने दस्तखत, हस्ताक्षर। हंसने और हंसाने वाला, हंसोड़। जब देख हंसने, अब वो ऑप्शन देगा वो, जैसे कि अब वो पूछेगा बताइए ये जो आया था ना अभी एक, क्या नाम था उसका, अरे यार अभी वो आया था ना वो, मजाक करने वाला, विदूषक, ये रिया। हंसी मजाक करने वाला, विदूषक। और यहाँ फिर वह दे देगा बताइए विद्वान कहा गया है, जब है ना, एक तो यह दे देगा हंसी मजाक करने वाला, एक दे देगा ये विद्वान से संबंधित। लग रहा नहीं ऐसे विद्वान से संबंधित, विदूषक नहीं। तो विदूषक का मतलब है हंसी मजाक करने वाला, विदूषक। तो विदूषक, विदूषक का मतलब है हंसी मजाक करने वाला। ठीक, एक तो ये विदूषक में ये ऑप्शन दे देगा वो हंसी मजाक करने वाला, एक ऑप्शन देगा ये, किधर गया वो अभी आया ना, हंसने हंसाने वाला, ये देगा हंसने हंसाने वाला। तो ये है कहने का मतलब। ऑप्शन से क्वेश्चन टफ होता है, दोबारा देख लें। जब हंसने हंसाने वाला, हंसोड़, अपनी दस्तखत, हस्ताक्षर, हिंसक, राष्ट्रीय, स्वयंसेवक, सहनशील, है ना, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, देखते जाइए जल्दी जल्दी, सुलभ, सेवक, है ना, सेवक, सहपाठी, संगीतज्ञ, सत्यवादी, साप्ताहिक, चरित्रवान, साप्ताहिक, चरित्रवान, स्मरणीय, सजातीय, सहोदर, सैव, शाक्त, वैधानिक, विदूषक, विश्वसनीय, वैष्णव, विवाहित, वार्षिक, वार्षिक, है ना, और एक विदूषक। ये विदूषक बढ़िया है, हंसी मजाक करने वाला, वैष्णव, विवाहित, वार्षिक, वर्णमाला,
वर्णमाला, वर्णों की माला या सूची। लोकप्रिय, लकड़हारा, मार्मिक અને માસિક, મરુભૂમિ, મિતભૂમિ, મિत्यव्ययी અને मांसाहारी, भूतपूर्व, बेनलिपि, बाचाल, बहुमूल, पांडुलिपि, परावलंबी। परावलंबी का मतलब दूसरों पर आश्रित रहने वाला, परावलंबी। फिर पुनरुक्ति, पुस्तकालय, प्रशंसनीय, प्राचीन, पालतू, पथ प्रदर्शक, पथ, पर्णकुटी, पारलौकिक, पाश्चात, परोपकार, प्रवासी, परोक्ष, प्रत्यक्ष, मेहनती, परिश्रम, निसंदेश, नवागंतुक, निराकार, निरीक्षक, निराधार, निर्विक, निर्मम, निशाचर, नस्वर, निर्धन, नवजात, नास्तिक, निरामिष અને मांस ने खाने वाला। प्रवर्तक, दुष्कर, दूरदर्शी, दुर्लभ। फिर दुराचारी, दुर्बोध, दुगम, दत्तक, दर्शनीय, दूरदर्शी, तपस्वी, डरावना। ठीक है, डरावना। અને ज्योतिषी, जिज्ञासु, जन्मांध, जितेंद्रिय, जलचर, छात्रवृत्ति। और काफ़ी नहीं है इसमें, जैसे का शत्रु, जिसका कोई शत्रु न हो, अजानबुझ, है ना। और देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो है ना बुक में, ऑथेंटिक में ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि पशु परिचर में रियन में आने की पूरी संभावना है। छात्रवृत्ति, छात्रोपयोगी, चक्रव्यूह, चित्रकार, चिकित्सक, नागरिक, ग्रामीण, ग्वाला, गोपाल। ग्वाला, ग्वाला मतलब गाय को चराने वाला। गोपाल मतलब पाल है ना, पालने वाला। ग्वाला, चराने वाला, वाला, ग्वाला, प, गोपाल। गोपनीय, गुप्तचर, गगनचुंबी, गणनीय, गणितज्ञ, ग्राहक, खरीदार, खटकना, चक्रपाणी, चक्र हो, जिसके हाथ में चक्र हो। खोखला, कारखाना। कारखाना का मतलब जहाँ कलपुर्जे बनाए जाते हो, जहाँ कलपुर्जे बनाए जाते हो। फिर कटुभाषी, कुख्यात, कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब दूसरों के उपकार को न मानने वाला, कृतज्ञ, कृतज्ञ, है ना। गे, कभी कभी वह शुद्ध रूप भी पूछ लेता है, बताइए निम्नलिखित में से शुद्ध है, कृतज्ञ, है ना, और कृतज्ञ। तो कृतज्ञ, कृतज्ञ, इनको ध्यान से देखना, शुद्ध में भी काम आएंगे। कुशाग्र बुद्धि, कुलीन, कुमार्गी, कुमार, कष्टाद, कार्यकुशल। ठीक है, जो अपने काम में होशियार हो। कलाकृति, कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु। औषधैल्य, उत्तराधिकारी, उपयुक्त, उदार, ईर्ष्यालु। फिर इंद्रधनुष, अग्रज और अनुज। अनुज का मतलब छोटा होता है ना। अनुज का मतलब छोटा, बड़ा भाई का मतलब अग्रज, ये ध्यान देना भाई इसमें। अग्रज का मतलब है ये, अनुज का मतलब है छोटा भाई का मतलब है अनुज। ठीक, ये तो जानते हैं अपन, अनुज, है ना, अनुज। और बड़ा भाई मतलब अग्रज, अग्रज यानी पहले आने वाला, है ना। आभारी, आस्तिक, आयात, आधुनिक, आविष्कार, आज्ञाकारी, आज्ञा, आज्ञाकारी, आज्ञा मानने वाला। आत्मकथाकार, जो अपनी जीवनी लिखे। आकर्षक, जो अपनी ओर आकर्षक करे। आलोचक, आशावादी, अंतर्ज्ञान, अपरिचित, अवर्णनीय। फिर अहिंसावादी, अनाम, अज्ञम, असंभव, अनिवार्य, अनुपम, असहाय, असीम, अत्याचारी। अध्यापक, ठीक, अलौकिक। और अगण्य, ठीक, जिसको गिना नहीं जा सके। अगण्य, अकथनीय, अवैतनिक, जो बिना वेतन काम करे, अवैतनिक। ठीक है, अवैतनिक, अवैध, अमूल्य, अक्षम्य। अतिथि, अतिथि का मतलब तिथि फिक्स नहीं है ना, जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं हो। अल्पहारी, अनुभवी, दुभाषिया, दो भाषा जानने और बोलने वाला। दुभाषिया, दो भाषा जानने और बोलने वाला, जानने बोलने वाला, दुभाषिया। अतृप्त, धर्मनिष्ठ, अंधविश्वास, सहिष्णु, सत्यवादी। यह है भाई सत्यवादी। ठीक, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक, क्योंकि ऑप्शन से क्वेश्चन टफ बनेगा, तो ये निकालना ज़रूरी था। अनेक शब्दों में वाक्यांशों के स्थान पर कभी कभी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा में सौंदर्य आ जाता है और भाषा प्रभावशाली बनती है, जिसे आर पार देखा जा सके। पारदर्शी, कहने से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। वाक्य रूपांतरण में भी इस प्रकार के शब्द उपयोगी होते हैं। ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ दिए गए हैं। ठीक, तो ये देख चुके हैं अपन, है ना। अच्छी तरीके से देख लेना भाई इनको। और अगर मुहावरे और देख लेते हैं ना, आगे चलते हैं, क्या आ रहा है इसमें आगे। समानार्थक एकार्थक शब्द, श्रुत सम, इनको बाद में देखेंगे, है ना। मुहावरा या लोकोक्ति निकाल लेते हैं, यहाँ पर उनको अलग ही निकाल लेंगे। चल छोड़ते हैं ना।
तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। ठीक है, फिर पढ़ेंगे भाई साहब ये मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ठीक। मुहावरा, ये मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ आगे है, इनको अलग में ही पढ़ेंगे, ठीक। अंग भरना, अंक भरना, अंग अंग ढीला होना, अंगारे बोलना। इनमें एक बात है, जैसे कि मुहावरे हैं ना, वो मुहावरे हैं ना, उनमें होना आएगा, जैसे कि होना, होना, पन्ना, यानी कि ना और होना आएगा। लोकोक्ति में इस प्रकार की बात नहीं होती है, जैसे कि अंधा बनना, अंगारे उगलना, घोड़े दौड़ाना, ठीक है ना या फिर होना आएगा लास्ट में, क्योंकि वह कभी कभी पूछ सकता है बताइए निम्नलिखित कौन सा मुहावरा है या फिर लोकोक्ति है। अब उसमें अपने अर्थ भी समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वह मुहावरा हो चाहे लोकोक्ति का हो, तो फिर इस प्रकार से अपन पता लगा सकते हैं। ना या होना आता है बाद में। दुश्मन होना है ना, अकल के घोड़े दौड़ाना, अंधा बनना, अंधेरे खाता होना, ठीक है। और अकल के पीछे लट लिए घूमना, अगरम अगर करना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना समूह लेकर रह जाना, अपनी खिचड़ी लग पकाना। और लोकोक्ति बताता हूँ, ये लोकोक्ति है, ठीक है, ये लोकोक्ति है। अंधा क्या जाए चाहे दो आँखें, अंधेरी नगरी चौपटा राजा, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, अंधे के हाथ पे टेर लगना, ठीक है। और अंधों में काना राजा। अब इसमें ये नहीं है ना, होना और ना नहीं है ना, तो होना और ना किस में है, मुहावरे में। ये लोकोक्ति है। अदल गगरी छलकता जाए, अपनी करनी पार उतरनी, अकेला चला वाड़ नहीं फोड़ सकता, अब पता है खुद क्या जब चिड़िया चुके खेत। और अंडे सेवे कोई, बच्चे लेवे कोई, अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना, अकल बड़ी भैंस। उनको अलग वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।